नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 16 को लेकर आए हैं। मॉड्यूल 16 है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। इस पर हम कुल मिलाकर 17 प्रश्न लेकर आए हैं। इन 17 प्रश्नों में जो 10 प्रश्न हैं शुरू के, वो हैं मुख्य प्रश्नावली के प्रश्न, और 7 प्रश्न मैंने मॉड्यूल से चयनित किए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, एक निवेदन है कि यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए और आप उस लाभ से वंचित न हों। तो दोस्तों, आज हम जो 17 प्रश्न लेकर आए हैं वो हमारे 17 प्रश्न इस प्रकार हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये मुख्य प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाली स्थान कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो एक कौन सा कौशल है जो छूट रहा है, ये पूछा गया है। तो उसका आंसर है उद्यमिता कौशल। ये आपको उसमें टिक करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खाली स्थान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो ये किस सन की बात की जा रही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस पे आपको टिक करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 है, योग्यता 1 खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। इसका आंसर है अवलोकनीय। यहाँ पर जो खाली स्थान होगा यहाँ पे हम अवलोकनीय लिखेंगे। अवलोकनीय में हमको टिक करना है। योग्यता 1 अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। अब है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत का पहला शिक्षा आयोग कहा गया है। अगर भारत का पहला शिक्षा आयोग अगर पूछा जाए तो वो है भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882। और यदि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग अगर पूछा जाए तो वो है राधा कृष्णन आयोग 1948। तो ये है भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने से पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए। इसकी खाली स्थान व्यवसाय के लिए, तो इसमें है व्यावहारिक व्यवसाय के लिए। अब है प्रश्न क्रमांक 5। मुख्य प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने ये प्रस्तुत है। 5 प्रश्न ये है, ईश्वर भाई पटेल समिति, ये 1977 में बनी थी, ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सारथिक के रूप में विद्यतित किया। खाली स्थान जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। इसका आंसर होगा मैनुअल। इसमें आप मैनुअल में टिक करेंगे। अब है अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6,
प्रश्न क्रमांक 6 है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खाली स्थान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो 1937 में ये वर्धा शिक्षा योजना के समय की बात है। महात्मा गांधी ने कहा था अपनी बुनियादी शिक्षा में कि मैनुअल और उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्पादक, इसमें टिक कर देंगे। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 पर। कार्य अनुभव को के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर खाली स्थान है, के रूप में, तो इसका आंसर होगा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। इसमें आप टिक करेंगे, अर्थात कार्य अनुभव को सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास खाली स्थान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पर होगा ये जेनेटिक। शिक्षा का व्यावसायिक विकास जेनेटिक और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। अब है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने ये प्रस्तुत है। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खाली स्थान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है। तो वो है कक्षा 6 से 8वीं तक। ये हम करेंगे यहाँ पर 8वीं में, इसको टिक करेंगे। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है कि, तो इसमें है सभी में आपको टिक करना है। और सभी में क्या है, भविष्य के लिए कैरियर का रास्ता तय करे, रोजगार कौशल को विकसित करे, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करे। तीनों ही सही है, अतः इसमें आपको करना है सभी। तो इस प्रकार से यदि आप 10 प्रश्न मेरे बताए अनुसार टिक करते हैं तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 ये आपके मॉड्यूल से चयनित अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो स्कूल शिक्षा में व्यावसायीकरण के चरण, स्कूल शिक्षा में व्यावसायीकरण के कितने चरण हैं, तो वो हैं 3 चरण। पहला चरण है जागरूकता, अवेयरनेस, दूसरा है अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, और तीसरा चरण है प्रशिक्षण का प्रिपरेशन, ये है प्रिपरेशन। ये 3 चरण हैं, स्कूल शिक्षा में व्यावसायीकरण के 3 चरण हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा की अगर बात आए तो वो है वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित हुआ था। तो ये है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच। अब हम प्रश्न क्रमांक 13 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, वुड एवट आयोग एक बना था, 1936 में ये बना था।
वो वुड नहीं है, चार्ल्स वुड नहीं है, ये दूसरे वुड हैं। तो वुड एबट आयोग 1936 का संबंध किस शिक्षा से है? तो वो है व्यावसायिक शिक्षा से है। वुड एबट एक आयोग बना था 1936 में, वो व्यावसायिक शिक्षा की बात किया है। व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए वुड एबट की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न क्रमांक 14 है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। पूरे देश में बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गए थे। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना व्यावसायिक शिक्षा हेतु किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग, और उसी को कहते हैं मुदालियर आयोग, जिसका गठन हुआ था 1952 में और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1953 में। तो इसमें बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गए थे और इनका उद्देश्य था व्यावसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। व्यावसायिक शिक्षा के लिए कताई, बुनाई, हस्तकला, शिल्प, इन सबका की शिक्षा दी जाती थी। इस उद्देश्य से खोला गया था बहुउद्देशीय विद्यालय। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, मैल्कम यस आदिसैया समिति। मैल्कम यस आदिसैया समिति का गठन हुआ था 1978 में। तो मैल्कम आदिसैया समिति का संबंध किस शिक्षा से है अगर पूछा जाए तो यह है व्यावसायिक शिक्षा से। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी मैल्कम एस आदिसैया समिति ने बहुत सारी बातें कही थी। अब है प्रश्न क्रमांक 16, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कब बना था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय बना है ये 2014 में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 1914 में बना है, 2014 में बना है, 2014। अब है प्रश्न क्रमांक 17, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NSQF 2012 अर्थात राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता पाठ्यचर्या 2012 का निर्माण कब हुआ है? तो इसका आंसर है 2012 में। दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, 17 प्रश्न। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो निष्ठा प्रशिक्षण के बाद भी बहुत सारे स्कूली शिक्षा पर कार्यक्रम, नेट और सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा से संबंधित प्रश्न हम लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम सतत प्रयत्न हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस